नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज के खास चुनावी प्रोग्राम में चुनावी चौपाल में और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा। चुनावी चौपाल में हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है। हम ये भी जानेंगे कि आपके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। लोकसभा चुनाव 2024 में धार की जनता क्या चाहती है, उनके क्या मुद्दे हैं, इसको लेकर हर उम्र के मतदाताओं से विस्तार न्यूज ने बातचीत की, जहां मतदाताओं ने विकास, रोजगार और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले के लिए मतदान करने की बात कही। धार के मतदाताओं से चुनाव की चौपाल पर बात की हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हर जगह पे चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। लोगों में भी अब उत्साह बनने लगा है। हम मौजूद है धार में और धार के जो मतदाता हैं वो क्या चाहते हैं, चुनावी चौपाल में हम उन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, चुनाव नजदीक आ गए हैं, अब बहुत कुछ कर भी दिया है पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने। इन 5 साल में क्या उम्मीदें हैं सरकार से? अभी तक जो चुनाव हुए हैं, जो सत्र रहा है, 2 सत्र रहे हैं, मोदी जी ने बड़े अच्छे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से चालू किया है और ऐसा लग रहा है कि अब जो तीसरा टर्म रहेगा उसमें कड़े कानून लाएंगे और देश को और प्रगतिशील बनाने की तरफ भी मोदी जी का कदम रहेगा। आपको क्या लगता है, जरूरी थोड़ी है कि मोदी जी ही आए, इंडी गठबंधन से भी कोई आ सकता है, तो क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से और क्या वाकई मोदी जी ही वापस आएंगे? देखिए, जो परिदृश्य है और जिसमें आप देखेंगे तो आप जैसे ही हम कहेंगे अब की बार तो 400 पार जनता अपने आप कह रही है, तो पूरी तरह से लग तो ये रहा है कि सरकार मोदी जी की ही बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व की ही बनेगी। और निश्चित तौर पर विकास के कार्य और आज जो भारत का स्थान विश्व में हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ है और वो हुआ है मोदी जी के शासनकाल में। तो पूरा विश्वास है कि आने वाला काल भी मोदी जी का रहेगा और स्वर्णिम भारत की ओर हम अग्रसर है और आगे बढ़ेंगे। युवा क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से, जो अब सरकार आएगी, किस बात को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? युवा अभी तक पिछले 10 साल से जो वोट देते आ रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे, उनके विकास पे वोट देते आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के चेहरे पे बनेगी। और युवाओं का बहुत अच्छा भला काम हुआ है, अभी तक उनको नई नई रोजगार व्यवस्था दी जा रही है और नई नई स्कीम्स हैं जो युवाओं के लिए आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो अब इन 5 साल में और क्या उम्मीदें हैं जो नहीं किया है मोदी सरकार ने, जो कर देगी, या यदि आपको ऐसा लग रहा है तो? अभी सबसे बड़ी चीज तो जो अपनी इकोनॉमी है वो विश्व की 3रे नंबर की इकोनॉमी हो गई है, अब वो पहले नंबर पर आ जाएगी 5 साल बाद। मुझे ऐसा लग रहा है चाइना को हम लगभग पछाड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भी चाइना से आगे जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट कम होगा, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इससे युवाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अभी धार की बात करें, पीथमपुर में एक नया क्लस्टर आ रहा है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बदनावर में आ रहा है, जेतपुरा में आ रहा है, तो इससे धार के युवाओं का तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मतलब धार का भी विकास हुआ है? धार का विकास हो रहा है। धार का विकास हुआ है। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में देश की क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो पूर्ण करेगी केंद्र सरकार? देखिए, देश की बहुत सारी चीजें तो हमने 2 कार्यकाल में कर ली है। मोदी जी ने 370 को आपने देखा हटाया है। अब राम मंदिर का जो कई सालों से जनमानस की इच्छा थी वो हुई है। एक समान आचार संहिता की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं, तो वो भी कार्य होने वाला है। और इसके अलावा इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे भारत इकोनॉमिक सेक्टर में और आध्यात्मिक से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो जाएगा। सर, आपका क्या मानना है, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप इस बार 2024 में? 2024 में मतदान तो हमारा मुख्य उद्देश्य मतदान करने का। सावित्री ठाकुर जी को जो इस बार उम्मीदवार बनाया गया है धार लोकसभा से, उनसे यही उम्मीद करता हूं कि जो कई सालों से, कई वर्षों से एक रेल लाइन का जो लफड़ा चल रहा है वो काफी समय से मतलब लंबित चल रहा है, तो उनके कार्यकाल में हम चाह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में ये पूरा रेल लाइन का कार्यक्रम ये पूरा हो जाए और आम आदमी की जो समस्या है परिवहन की, चाहे भले वो माल परिवहन की हो, चाहे लोकल व्यक्ति का जो आना जाना है, बसों के ऊपर भीड़ भड़का दुनिया भर का, वो उसके अंदर तो अधिक से अधिक मतलब परिवहन की सुविधाएं हम चाहते हैं कि मिले। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे आप? क्या उम्मीदें हैं अब आने वाले 5 साल में आपकी? 5 सालों में जो राष्ट्रवाद का जो कार्य हुआ है, जिससे राम मंदिर बना है, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, ऐसी कई अनेक योजना जिसका लाभ ले रहे हैं और प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी लाभ से मतलब उसका लाभार्थी है।
और इन सबको देखते हुए जो सरकार राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए सोच रही है, उन्हीं को वोट देंगे। आपका क्या मानना है? आप भी युवा है, क्या चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी की गारंटी, जो स्लोगन, जिस स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अभियान में है, मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का भरोसा, निश्चित रूप से विगत 10 वर्षों में जो हमारी और इस जनमानस की टाइम पे क्या उम्मीद है आपको सरकार से? 2047 का जो विजन उन्होंने रख करके, जो युवा, किसान, महिला और तमाम प्रकार के वर्ग की जो चिंता उन्होंने की है, उसको देख करके हम वोट करेंगे। और निश्चित रूप से मोदी जी में वो सब चीजें हमको अपेक्षा हमारी पूरी नजर होते हुए आती है, और वो सब चीजें स्वप्न। राहुल गांधी जी तो नाम ही अविश्वास का है। राहुल गांधी तो नाम ही अविश्वास का है। धार की जनता विकास के लिए मतदान करेगी और विश्वास एक बार फिर बीजेपी पर ही जता रही है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, धार। लोकसभा चुनाव में आम लोगों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर लोग वोट करेंगे, इसको लेकर विस्तार न्यूज की टीम ने ग्वालियर शहर के प्रबुद्ध जनों से बातचीत की और चुनावी चौपाल के जरिए ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहते हैं। आप भी सुनिए वो क्या चाहते हैं। एक बार फिर चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि विस्तार न्यूज अलग अलग इलाकों में पहुंच रहा है और आम लोगों के मुद्दे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम पहुंचे हैं आज प्रबुद्ध जन के पास, जहां पर उनके क्या क्या मुद्दे हैं अब की बार इस लोकसभा चुनाव में, जिसको लेकर वो वोट करेंगे। सबसे पहले हम भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, खासकर आम मुद्दों की अगर बात करें, आपके मुद्दों की अगर बात करें, तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे अब की बार? मैं चूंकि एक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उस लिहाज से मैं व्यापारियों की बात करूंगा। तो व्यापारियों की जो बात करें तो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे जीएसटी को लेकर बात कर लें या दूसरी प्रावधानों को लेकर बात कर लें, तो मुझे लगता है कि उसमें हमेशा सुधार की संभावना रहती है और हमारी हमेशा डिमांड रहती है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। इसके साथ अगर मैं राष्ट्र को देख करूँ तो मैं चूँकि एक सनातनी भी हूँ, तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उससे मेरे मन में बड़ा हर्ष है। मुझे आशा है कि जो हमारे दूसरे प्रमुख स्थल हैं जिनको आज़ाद की होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए, जो आताताइयों के द्वारा ध्वस्त कर दिए गए या उनकी पहचान को बदल दिया गया, तो उस पर अगर पार्टी कोई काम कर रही है तो वो एक मुद्दा है। दूसरा, मैं अगर ग्वालियर के विकास की बात देखूं तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है, उससे व्यापार उद्योग की अपार संभावना है, तो मैं उस मुद्दे को भी देखूंगा। और उसके साथ मैं अगर देखूं कि डबल इंजन की सरकार का क्या महत्व होता है। मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी आता हूँ, क्योंकि अगर देश में और प्रदेश में अगर दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी से आते हैं। और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास, जो ग्वालियर का विकास की गति प्रारंभ हुई है, वो 100 गुना तेजी से होगी। तो ये एक मेरे लिए मुद्दा है। आप बताइए सर कि जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के मतदान होना है 7 मई को इस ग्वालियर चंबल अंचल में, कौन सा मुद्दा आपकी बार जहन में है कि इस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। स्थानीय स्तर पे विधानसभा और जो लोकल निगम परिषद है वो एक्ट करती है, लेकिन ये जो चुनाव है राष्ट्रीय स्तर का है, तो मुद्दे भी लगभग इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर के ही प्रमुख होने चाहिए। जैसे आदरणीय भाई साहब ने बताया अभी राम मंदिर का मुद्दा, तो इतनी बड़ी समस्या का हल जो कि 500 साल बाद श्री रामलला अपने विराजमान हुए अपने मूल जगह पे, तो ऐसे मथुरा काशी भी अब मुद्दे हैं जिनका निराकरण अभी होना शेष है। इसके साथ ही ग्वालियर में जो प्रतिनिधि होगा शहर का, तो उसका सरकार के साथ कितना सामंजस्य बैठ रहा है, हमें ये भी देखना होगा। साथ ही वो केंद्र की क्या योजनाएं शहर को दे सकता है, लाकर उसके लिए लड़ सकता है और ला सकता है, उसका क्रियान्वयन करवा सकता है। तो ये मुद्दे हमें देखने होंगे। समय आएगा जब दूसरे दलों के प्रत्याशी भी घोषित होंगे, 7 मई को हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा है जो लोगों के जहन में है और उसी को लेकर शायद अब की बार वो वोट भी करने जा रहे हैं। आप बताइए, क्या मन में आपने सोच रखा है कि अब की बार इन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये मुद्दे तो भाई साहब ने बताए, वो सारे सही बताए हैं बिल्कुल कैसा। और बाकी लोकसभा का चुनाव है तो अपन को तो ग्वालियर का विकास देखना है, और ग्वालियर विकास सेंट्रल में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की,
वो ग्वालियर में अगर सरकार वही बनती है तो अपना विकास की गति ज़्यादा बढ़ेगी। जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक इंडस्ट्रीज़ का हब हुआ करता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं। अब की बार क्या सोचा है, किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि और कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप सोचते हैं कि बाकी ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है? गरीब वर्ग का जो आदमी है वो अपने लिए अच्छा अस्पताल और स्कूल, ये सारे मुद्दे उसके लिए मेन होते हैं। अस्पताल के क्षेत्र में तो काफ़ी सुधार हुआ है ग्वालियर में। स्कूल के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। सरकारी स्कूल की स्थिति आज से 10-15 साल पहले जो थी वही स्थिति आज भी है। तो सरकार को स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा काम यहाँ पर करना चाहिए। अस्पताल के क्षेत्र में तो हुआ है ये। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो अस्पताल का एक बड़ा मुद्दा है, उनका कहना ये भी है क्योंकि स्कूल और अस्पताल एक काफ़ी आम लोगों की एक नीड होती है और इसको लेकर अब की बार वो वोट भी करेंगे। साथ ही साथ जो राम मंदिर का मुद्दा है वह भी लोगों को काफ़ी पसंद है और उनका ये भी कहना है कि अब की बार फिर राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ तमाम ऐसे उनके मुद्दे हैं जो रोज़मर्रा के लिए काम आते हैं, उनको ज़रूरत है उन मुद्दों की, उसको लेकर अब की बार वो वोट करने जा रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार न्यूज ने राजधानी भोपाल के बोट क्लब पहुंचा था और जहां हमारी मुलाकात कई राज्यों के लोगों से हुई। उनसे बात करने पर एक ही बात सामने आई कि चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या फिर किसी दूसरे राज्य के, लोगों को इस बार केंद्र पर बनने वाली सरकार से रोजगार और विकास कार्य की उम्मीद है। और यहाँ के लोगों से बात की हमारी सहयोगी श्रेया आनंद ने। हैं भोपाल में लोगों के बीच, जहां हम उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या लगता है कि जो सरकार अभी सत्ता में है वो रहेगी या फिर बदलनी चाहिए? मेरे अनुसार जो सरकार अभी सत्ता के अंदर है वही बरकरार रहे तो बेहतर है, जहाँ तक मेरे अनुसार देखा जाए तो। क्योंकि उनके जो कार्यकाल है और जो भी चीज़ें जिस तरीके से पिछले जो सालों के अंदर काम किया उसके अनुसार उन्हें ही रहना चाहिए और दूसरी पार्टी आनी भी नहीं चाहिए। बीजेपी है और वही रहेगी। इस बार युवा चाहती है, ज़्यादातर युवाओं के लिए यही चीज़ रहेगी कि मतलब रोज़गार दिए जाएं। ज़्यादातर युवाओं का यही कि मोटिव रहता है कि यानी कि कहीं ना कहीं उनके लिए रोज़गार मिले, 4 पैसे वो कमाने के लायक बने और प्लस के अंदर बिजनेस के अंदर वो उतरें और भी एंटरप्रेन्योर की तरफ अपने कदम बढ़ाएं एंड न्यू स्टार्टअप लाएं इंडिया के अंदर। उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने स्टार्टअप के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक युवा सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं। एक बात बताइए कि मौसम का तो लुत्फ उठा रही हैं आप, तो इस बार जो चुनाव है उस बार मतदान किस पे मतदान करेंगी? मतदान करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगे मतदान। करेंगी। कौन सी सरकार अच्छी लग रही है? बीजेपी की अच्छी लग रही है अभी तो। बीजेपी की क्यों अच्छी लग रही है? गृहिणियों को बहुत पसंद आ रही है बीजेपी, क्यों? किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है सब लोग। चुनाव का वक्त बहुत नज़दीक है, साथ ही साथ कह रहे कि महंगाई बढ़ गई है। तो इस बार क्या लगता है कि कौन सी सरकार को आना चाहिए? महंगाई बढ़ गई है एक तरफ, जहां लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम महंगाई घटा देंगे, किसानों के कर्जे माफ़ कर देंगे। आपको क्या लगता है? देखो, कर्जा माफ़ या ना करें, जो चीज़ मतलब आम लोगों को, मतलब आम लोग ही उनको चुनते हैं, उन लोगों को कुछ बेनिफिट तो देने चाहिए, ठीक है ना। बाद बाकी कौन सी गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, हमने इनको 10 साल देख लिया, ठीक है ना। 10 साल में लगा नहीं कि कुछ कम हुआ है, मतलब मीडियम क्लास के लिए कुछ कम नहीं हुआ है। तो इस बार क्या आप देंगी, किसी और पार्टी को आप मौका देंगी? ऑफ कोर्स, ये तो है ही कि चेंज करेंगे, क्योंकि अब जब हमें 10 साल में देख लिया कुछ नहीं हुआ है तो चेंज करेंगे। लोकसभा जो इलेक्शंस है पूरे देश के लिए है, वो सर पे है, तो बताइए कि अयोध्या में चीज़ें क्या हैं, कैसी है, कुछ बदलाव है या फिर? इतनी बढ़िया व्यू को पॉलिटिकल नहीं करते हैं, लेकिन वोटिंग तो सबको करनी है, तो हम लोग भी वोटिंग करेंगे और सबको करनी चाहिए। मैं सारे जो यूथ देख रहा होगा सबसे अपील करूँगा कि वोटिंग करें, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी चलती है। कि आपको क्या लगता है कि किस गवर्नमेंट, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है कैसा काम कर रही है? काम अच्छा कर रही है। वर्ल्ड लेवल पे अयोध्या को एक नया मुकाम मिला है। सबने देखा राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है एंड वी आर नाउ, हमारे पास एयरपोर्ट है अयोध्या में, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, राम भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनने जा रही है एंड देयर इज़ मोर टू इट, है ना। इन्होंने अपनी बातों में दो बार राम भगवान की मूर्ति का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि धर्म के नाम पे ये जो राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं होती आई है? ये तो हमेशा से होती आई है। कब से नहीं हुई? 1990 में शाहबानो के टाइम से होती आई है। कब से होती हुई नहीं बताइए। लेकिन इस बार के जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट यूथ की है, सबसे ज़्यादा परसेंट यूथ है जो इस बार अपनी वोटिंग करेंगे। तो क्या लगता है, यूथ तो समझदार है, तो फिर क्या लगता है कि वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे या कैसे वोटिंग करेंगे? तो यूथ का रिलीजन से डिटैचमेंट होना कहाँ से सही है?
डिटैचमेंट होना सही नहीं है, बट दिख रहा है ना पॉलिटिक्स की जा रही है, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स की जा रही है। क्यों? पॉलिटिक्स तो हमेशा से होती आई है। धर्म ऐसा सोशल क्लीवेज है, हमेशा से एक्सप्लॉइट किया गया, कब से नहीं किया गया बताइए। तो क्यों धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करनी है? जो लोग डेवलपमेंट का काम कर उस पे करनी चाहिए ना। तो डेवलपमेंट भी तो हुआ ही है, और लोग तो इमोशन से वैसे भी चलते हैं ना। अब मैं आपसे बोलूं, अब लोग इमोशन पे हमेशा से काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? पहले सत्ता में आएंगी, उसके बाद काम करेंगी। अब सत्ता में आने के लिए दो ही चीज़ें, काम करिए या जो भी सोशल क्लीवेज उनको एक्सप्लॉइट करिए, या दोनों चीज़ें करिए। अगर सारे काम कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उतना पसंद ही नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदे का काम? आप कह रहे हैं कि सोशल क्लीवेज जो भी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है, आपका क्या राय है इस पे? नहीं, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि पूरी तरह से रैशनल कोई भी नहीं हो सकता। कितने भी आप बात करें कि हम डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे, कहीं ना कहीं तो धर्म का, आइडेंटिटी का रोल प्ले होता है पॉलिटिक्स में, मेरा ये मानना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में वो रोजगार को और विकास के मुद्दे को सामने रखकर अपना मतदान करेंगी। कैमरामैन राकेश के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़ भोपाल।